नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। ग्रेटर नोएडा के डूब क्षेत्र में फिर से अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं और आरोप यह है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संरक्षण में ये अवैध निर्माण हो रहे हैं। आपको बता दें कि डूब क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण अवैध है, उसके बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण का खेल जारी है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तुगलपुर वर्ग सर्किल 4 खसरा संख्या 225 और 725 के आसपास में अवैध निर्माण किया गया है। हालांकि पिछले महीने प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति के लिए की गई थी। अभी 1 माह भी नहीं बीता था कि वर्क सर्किल के अधिकारियों ने धौंस दिखाकर मामला मैनेज कर लिया, या यूं कहूं कि रफा दफा कर लिया है। और मैनेज करने के बाद अवैध रूप से निर्माण कार्य फिर से शुरू करवा दिया गया है। सूत्रों की अगर माने तो डूब क्षेत्र के वर्क सर्किल के अधिकारियों के संरक्षण में ये पूरा अवैध निर्माण किया जा रहा है। मामले को रफा दफा किया जा रहा है, जिसके बाद भी इलाके में फिर से अवैध निर्माण शुरू हो चुके हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। इस बाबत प्राधिकरण की तरफ से लगातार जानकारी भी दी जाती है, लेकिन खुद के आशियाने के मोह में कुछ लोग कॉलोनाइजरों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई को फंसा रहे हैं। अवैध कॉलोनियों में जमीन खरीदकर घर बनाने की ये कोशिश करते हैं। संज्ञान में आते ही प्राधिकरण इन अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई करता है। अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अभियान चलाकर निर्माण तोड़ने के आदेश दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि 1 महीने पहले कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अब फिर से निर्माण होने लगे। तस्वीरों में आप जो टेलीविजन पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये उसी निर्माण की तस्वीर है जहां पर 1 महीने पहले तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, लेकिन फिर से अब वो अवैध निर्माण होने लगे हैं। इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, उसकी तरफ से करीब यहां पर 750 लोगों के खिलाफ में नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस जारी करने के बाद में प्राधिकरण ने सभी को ये भी कहा था कि दोबारा इस जगहों पर निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी नोएडा प्राधिकरण की इस कार्रवाई को धत्ता बता दिया गया है। करीब 350 लोगों को नोटिस दिया था। नोटिस के बाद में अधिकारियों को आदेश दिए थे कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी जब अवैध निर्माण हो रहे हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरोप यह भी है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संरक्षण में ही ये अवैध निर्माण हो रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम बात शुरू करेंगे। हमारे साथ में आकाश मिश्रा जुड़े हुए हैं, ग्रेटर नोएडा से संवाददाता है। इसके अलावा संदीप कुमार तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ संदीप जी। आकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से इससे पहले 1 महीने पहले की अगर आपको बता दूँ कि 350 लोगों के खिलाफ में नोटिस जारी किया गया, उसके बाद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, लेकिन फिर से ये निर्माण होने लगे हैं, क्या है रिपोर्ट? देखिए मनीष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, वो खुलेआम जो है इनके जो अधिकारी हैं वो इनके नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। पिछले महीने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो है तुगलपुर में खसरा नंबर 725 पर अवैध जो है वहां पर निर्माण हो रहा था डूब क्षेत्र पर, उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये जो कार्रवाई है केवल खाना पूर्ति के लिए की जाती है, तमाम मीडिया अखबारों में छाने के लिए की जाती है। स्थानीय अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी थी कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से करोड़ों की संपत्ति को जो है ध्वस्तीकरण किया गया है, लेकिन असल में मनीष ये ऐसा कुछ भी नहीं था। देश न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तो अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था, वहां पर जो अवैध जो निर्माण हो रहा था उसको फिर से दोबारा स्टार्ट कर दिया गया है। देश न्यूज की टीम ने स्थानीय लोगों से जब बातचीत की तो स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। प्राधिकरण की टीम वहां पर आती है और लोगों से जो ये अवैध निर्माण कर रहे थे इनसे मुलाकात की और उसके बाद मामला मैनेज करके जो है फिर से काम स्टार्ट करवा दिया है। ये कोई पहला मामला नहीं है मनीष, देश न्यूज लगातार जो है मामले उठाते चला आया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। अधिकारी जो है कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, लेकिन जो कार्रवाई है वो कागजों तक ही सीमित रहती है, धरातल पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है मनीष। लेकिन आकाश, मई के महीने की बात है जब नोएडा विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए थे और लोगों को पहले ही ये बता दिया गया था कि अगर इस तरह से अवैध निर्माण किया जाएगा तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
1 महीने पहले की अगर बात की जाए तो 1 महीने पहले भी प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी, लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं प्राधिकरण पर, वो सवाल ये है कि प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से ही अवैध निर्माण हो रहा है। इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए मनीष, मैं आपको बताऊं कि लगातार जो तीनों अथॉरिटियों की अगर बात की जाए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी, यहाँ पर होते हैं, लेकिन जो वर्ग सर्किल के अधिकारी हैं वो इन नियमों को बिल्कुल ताक में रखकर काम करते हैं। जो अथॉरिटी के सीईओ ये जो आदेश देते हैं कि अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, लेकिन ऐसा कहीं धरातल पर देखने को नहीं किया है। या फिर जो अवैध कॉलोनार है, ये कार्रवाई जो अवैध बिल्डिंग बनाते हैं और वर्ग सर्किल के अधिकारी इनसे जाके मामला मैनेज कर लेते हैं। ये जो अवैध बिल्डिंगें हैं ये लगातार बन रही हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मनीष, बिल्कुल ठीक है। संदीप कुमार तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्राधिकरण के तुगलपुर वर्क सर्किल 4 के खसरा जो संख्या है 725 के आसपास में ये अवैध निर्माण किया गया है। हालांकि कई दफा प्राधिकरण ने यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की, नोटिस जारी किए, लोगों को समझाया, क्योंकि ये जमीन हालांकि उनकी है, लेकिन जो कॉलोनाइजर है उन्होंने अवैध तरीके से जमीन खरीदी, वहां पर अवैध तरीके से निर्माण किया। लेकिन लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही है, क्या कहेंगे आप? संदीप जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये अवैध निर्माण है और इस पे कुछ की गई है, और ये कार्रवाई जो है प्राधिकरण की तरफ से की, लेकिन मैं इस चीज को विशेष तौर पे दर्शकों का और प्रशासन का ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहूंगा कि कार्रवाई किसको कहते हैं। अगर आप अपना बुलडोजर ले जाते हैं और पूरे के पूरे मकान जो बने होते हैं इनके आरती में एक छेद मारते हैं और उसकी फोटो खींच के या वीडियो खींचकर आप जो है उसको प्रेस देते हैं कि ये हमने खाली करवा दिया ना, या जो है आप उनके आधे अधूरे जो स्ट्रक्चर हैं जो अभी बिल्कुल जो ताजे थे उसको आपने तोड़ दिया और जो कॉलम्स हैं वो सब वैसे पड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मेरे समझ में आता है कि कोई कार्रवाई नहीं है, ये केवल और केवल एक तरीका होता है कि जहां पर अवैध निर्माण हो रहा है उन बनाने। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया है, आज एक नहीं ऐसे दसियों केसेस हैं। ये तो वर्क सर्किल 4 का मैटर है, इसके बगल ही वर्क सर्किल 3 है, वहां पर भी पूरा गदर है। वर्क सर्किल 1 का ही हाल है। मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का आप मैटर देख रहे हैं। अभी जैसे आकाश जी ने बताया कि वर्क सर्किल 1 है, ये नोएडा प्राधिकरण है और यमुना प्राधिकरण है, ये तो अलग है। मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूं, जहां की ये बात कर रहे हैं, आसपास की आप जमीनें देखें और सब चीजें देखें, यहाँ पर एक मकान नहीं बन रहे हैं, वो लगातार बन रहे हैं, कॉलोनी कट रही है। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपने बनाया, आपने इस पे कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद मैं एकदम क्लियर कट बोलना चाहता हूँ कि जो जेई है, जेई और एई जो जेई के जो ग्राउंड लेवल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ्स हैं, उनका काम क्या होता है? वो फील्ड में वो डेली रन करते हैं, इन सब जगहों पर हैं, और इनके तोड़ने के बाद वो दोबारा फिर अगर बन के तैयार हो गया, बिल्कुल ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। ये तो नहीं कर सकते इसको, मेरी नजरों में। उसके बाद फिर इस पे ट्वीट भी किया गया है, इस पे लोकेशन भी दी गई है। अब खसरा नंबर बताने के बाद यहाँ के मैनेजर से हमने बात की, तो उनका कहना ये था कि आप इसकी लोकेशन भेज दीजिए, हम उसको दिखवा लेते हैं। भाई, खसरा नंबर से आपको लोकेशन नहीं मिल पा रही है। आप जो है हमसे लोकेशन मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी मीडिया से आप लोकेशन मांग रहे हैं। मीडिया का काम आपको लोकेशन भेजना नहीं है। हमें खबर चलाई, हमने आपसे उसके बारे में जानना चाहा, और आपने हमें सवाल का जवाब ये दिया कि आप हमें ये दे दीजिए, हम दिखवा लेते हैं। आप क्या दिखवाएंगे? आपको बिल्डिंगें दिख नहीं रही, आपको कंस्ट्रक्शन दिख नहीं रहा है, आपको फोटो वीडियोस दिख, एक्चुअली दिख सब कुछ रहा है।
लेकिन करना कुछ भी नहीं है। और क्यों नहीं करना है ये तो आप और हम और दर्शक समझ सकते हैं कि क्यों नहीं करना है। इतने 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 अवैध कंस्ट्रक्शन हो गए, जितने इनके प्लांट नहीं है उससे कहीं ज्यादा अनप्लान्ड है। और इसमें आप सारा शासन प्रशासन सबकी मिली भगत होती है हमारे मेरे अकॉर्डिंग तो। अब किसी एक का नाम लेने का कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल। और सबसे अहम रोल तो इनका होता ही है क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है ये। लेकिन संदीप जी, जैसा कि आपने बताया कि आपसे लोकेशन मांगी गई, लोकेशन तो उनके दस्तावेजों में भी है, लेकिन वो अपने दस्तावेजों को दरअसल पलटना ही नहीं चाहते। दस्तावेजों के पन्ने को अगर पलटे तो उनमें उनकी लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि जो कॉलोनाइजर है, जिन्होंने अवैध तरीके से जिन्होंने कॉलोनाइजर है, ठीक है संदीप जी, एक और सवाल है, जो कॉलोनाइजर है जिन्होंने ये पूरी कॉलोनी काटी है, वो ये भी बताया जा रहा है कि वो कॉलोनी अवैध रूप से है, लेकिन वहां पर जो प्लॉटिंग की गई है, जो मकान बनाए गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं अवैध रूप से बनाए गए हैं, क्योंकि कम कीमत में लोगों को झांसे में लिया और प्लॉटिंग कर दी, मकान बना दिए गए। तो ये पूरा फर्जीवाड़ा कितने दिनों से चलता आ रहा है? मनीष जी, ऐसा है कि ये तो जिस समय से ग्रेटर नोएडा बनना स्टार्ट हुआ है तब से ही इनकी पैदाइश हो गई है। ये आज की बात, आप पूरे ग्रेटर नोएडा में पूरे प्राधिकरण में घूम के देख लेंगे तो आपको ये एकदम बड़े स्तर पर दिखाई पड़ेगा। ये तो डूब क्षेत्र का मैटर है, चाहे वो डूब क्षेत्र ले लीजिए, चाहे और अवैध कॉलोनी के ले लीजिए। इसमें एक बड़ा इतिहास है, बड़े रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। पूछिए तो इसकी आड़ में एक्चुअल जो किसान होता है वो मारा जाता है। अब आप समझ लीजिए, स्थिति यह है कि अगर गांव का मैं आपकी बात करूं पूरे गौतम बुद्ध नगर में किसान अपनी अगर जमीन बनाने प्राधिकरण की टीम वहां तुरंत पहुंच जाएगी और वहां पर उनका बुलडोजर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक घर बनाने के लिए और ये पूरी कॉलोनी बसा दी जाती है, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब और जिसकी बात आप कर रहे हैं कि अगर ये अपने पेपर पलटे, बिल्कुल ठीक है। आकाश मिश्रा जी, जिस प्रकार से संदीप तिवारी जी तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि जब से ये ग्रेटर नोएडा की शुरुआत हुई है बनने से लेकर के अब तक की अगर हम हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो तब से ही लगातार इस प्रकार के अवैध निर्माण यहाँ पर होते रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास में आऊंगा। संदीप जी, आपका मुझे लगता है सर पूरा का पूरा तंत्र मिला रहता है। संदीप जी, मुझे लगता है आपका नेटवर्क स्लो है, आपकी जो आवाज है हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। आकाश मिश्रा जी, जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका उत्तर चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा में 100-200 मीटर तो लगातार आपको यहाँ पर ग्रीन बेल्ट मिल जाएगी, डूब क्षेत्र मिल जाएगा। अथॉरिटी की तरफ से कुछ एरिया जो है निर्धारित किए जाते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। उसके बाद जो डूब क्षेत्र की बात की जाए या फिर ग्रीन बेल्ट की बात की जाए तो लगातार तमाम एरिया यहाँ पे पड़े हुए हैं। जो माफिया है या अवैध निर्माण के काम है वो लगातार अधिकारी जो है आप अगर इनके पास कार्रवाई के नाम पर जाएंगे तो ये खाना पूर्ति करते हैं, आश्वासन देंगे आप कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये कार्रवाई कुछ भी नहीं करते हैं और देश न्यूज लगातार 2-3 महीने से ये मुहिम चला रहा है, जो डूब क्षेत्र हो या फिर ग्रीन बेल्ट का मामला हो, लगातार इनमें कोठियां या फिर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाती है, कार्रवाई नहीं करते। असल में ये कार्रवाई केवल कागजों तक ही सीमित रहती है। तो कितना आकाश, कोई कार्रवाई, ठीक है, कितना एरिया है, कितने ऐसे सर्कल है जो डूब क्षेत्र में घोषित किए गए हैं और किन के द्वारा इनको डूब क्षेत्र माना गया है? देखिए मनीष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोएडा, कुछ हिस्सा नोएडा का और कुछ ग्रेटर नोएडा का, चाहे जो जिस मामले की बात की जाए 725 जो क्षेत्र है ये पूरा डूब क्षेत्र है। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की जो है बिल्डिंग इमारतें नहीं बन सकती, उसके बावजूद भी जो है बनाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जो का काम मंजिला कोठियां बनके तैयार हो गई हैं, लेकिन जो प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। एक बार प्राधिकरण की टीम जून में जाती है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करती है मनीष, और वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तस्वीरों से देखकर ही आप समझ जाएंगे मनीष की किस तरह से हुई है।
यहाँ पर जो है केवल कुछ जो है पिलर वगैरह तोड़ दिए गए थे और ऐसी कार्रवाई करके एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया था। स्थानीय अखबारों में जो है मोटी मोटी हेडलाइन आई थी कि करोड़ों की संपत्ति ठीक है, सॉरी काफी निर्माण की जो इमारतें थी उनको ढहाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मनीष बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, जिस प्रकार से आकाश ने बताया कि कुछ हिस्सा जो है नोएडा का है और कुछ हिस्सा ग्रेटर नोएडा का है। कुल मिला के ये देखें, ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों के हिस्से हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं, जिनको डूब एरिया घोषित किया गया है। अगर भगवान न करे भारी बारिश पूरे देश में हो रही है, अगर भारी बारिश ग्रेटर नोएडा में होती है, दिल्ली में होती है, एनसीआर में होती है, और अगर ये इलाके डूब जाते हैं, जान माल का नुकसान होता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेगा जिम्मेदारी? मनीष जी, इसके पहले भी जो है पिछले साल इसी तरीके की बाढ़ आई थी। बाढ़ बहुत बुरी कंडीशन में थी, 5000 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। वहां पर डीएम साहब ने यही कहा था कि जैसे ये खत्म होगा, हम ये जैसे ये बाढ़ का पानी उतरेगा, हम इस पे बड़े लेवल पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर वही बात कि पूरा तंत्र ही जहां पर मैनेज है वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने इसके पहले बताया, एक शो में मैंने इसको पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म बताया था। अब आप बात समझिए कि डूब क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो जमीन होती है वो नदी की होती है, इनको कौड़ियों के भाव मिलती है, वो बल्कि वो भी नहीं, ये एक बिस्से की जगह पे 10 बिस्से 25 बिस्से पे कब्जा रहता है इनका, और वो फ्री की जमीन है भाई साहब, और वो करोड़ों रुपए में बिक रही है। तो उसमें आप इतना मोटा प्रॉफिट, इतना मार्जिन है कि वो किसी भी तंत्र को शांत कर सकता है। अगर ये तंत्र शांत नहीं है, अगर मैनेज नहीं है, तो ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? दिख नहीं रहा है क्या? उसी रोड से निकल रहे हैं, उसी पुल से निकलते हैं, और ये देख रहे हैं कि नदी के जस्ट किनारे एकदम सटा के लोगों ने बिल्डिंग बना दी। क्या मैं तो केवल सारे तंत्र से एक क्वेश्चन पूछूंगा केवल कि क्या बिल्डिंग बनने में कुछ घंटे का टाइम लगता है कि ऐसा कुछ हुआ कि आपने आंख बंद की और आंख खोलते ही, पलक झपकते ही वो बन के तैयार हो गया? बनने में टाइम लगता है, एक मकान बनने में टाइम लगता है, और ये पूरी कॉलोनी बसा दी गई। नहीं, जैसा कि आपने बताया 1000-2000 लोग पर डे निकल रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि पिछली बार जब यहाँ पर बाढ़ आई थी, उसके बाद में डीएम ने संज्ञान लिया, डीएम ने एक कमेंट भी किया कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बाकायदा वहाँ पर तो निर्माण हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और एक मंजिला नहीं बल्कि 3-3 4-4 मंजिला जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं। तो जब इतना बड़ा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया, तब तक क्या डीएम सोते रहे? क्या जो जिला प्रशासन के अधिकारी है वो सोते रहे? क्या प्राधिकरण के अधिकारी है वो सोते रहे? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है सर। बल्कि ये तो आप ग्रेटर नोएडा का अभी एक संज्ञान ले रहे हैं, और इसके पहले हमारे ही प्रोग्राम पे एक डूब क्षेत्र का एक मैटर हमने चला रखा है, और आज भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी 3-4 दिन पहले सीईओ से इस पर मुलाकात हुई थी, और वहां पर भी हमने जब उसको पूछा तो ये हुआ कि आप विजिट करवाइए और देखिए, उसको संज्ञान लीजिए, और लास्ट में यही कि उनकी एसएम का कहना ये होता है अब तो बन गया है, उसका हम ध्वस्तीकरण करेंगे। ठीक है संदीप जी, हमारा प्रश्न ये है कि बन कैसे गया? ठीक है संदीप जी, बन कैसे गया, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बिल्डिंगें दिख रही है, जो इमारतें दिख रही है, वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि ग्रेटर नोएडा की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जबकि प्राधिकरण की अनुमति नहीं है, उसके बावजूद भी अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या प्राधिकरण की मिलीभगत से ये अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।